प्यारे मित्रों, फिर एक बार बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ 1 से 18 तक के अध्यायों पर मनन चिंतन किया और इसमें पाया कि ईश्वर का प्रेम कितना अगाध है। जैसे हम अक्सर गाते हैं, ईश्वर का प्रेम है जीवन का आधार, भवसागर से भी गहरा जीवन करता प्यार। कैसे ईश्वर इजरायली प्रजा से प्यार करते हैं, उन्हें फिरौन के राजा का सामना करते हुए उनके दासत्व से मुक्त करते हैं। लाल सागर को 2 भागों में बांटकर इजरायलियों को जाने का प्रबंध करते हैं और जंगल के रास्ते से जाते हुए सिनाई पर्वत तक वो ले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इजरायली प्रजा जब सिनाई पर्वत की ओर जा रही थी, उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो प्रजा ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुन बनाने लगे। लेकिन हम याद रखें, अगर ईश्वर हमें कांटीले रास्तों पर ले जाता है, उन कांटीले रास्तों पर चलने के लिए मजबूत जूते भी प्रदान करता है। भले ही कठिन रास्ते पर ईश्वर इजरायलियों को ले गए, लेकिन उनके साथ रहकर हर समय हर घड़ी वो उनकी मदद करते हैं। निर्गमन ग्रंथ का दूसरा भाग 19 से 40 के अध्यायों में ये बताया गया है कि मूसा इज़राइल को सिनाई पर्वत तक ले जाते हैं, जहां परमेश्वर ने इज़रायली प्रजा को एक व्यवस्था के लिए आमंत्रित किया। ईश्वर ने एक नए राष्ट्र निर्माण के लिए योजना बनाई और इस योजना के अनुसार उन्होंने 3 स्तरों को रखा। पहला, अपने विधान को प्रकट किया। दूसरा, अनंत काल तक उनका रक्षक बनने की प्रतिज्ञा की और इनके लिए उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम मेरे राष्ट्रों में से मेरी प्रजा बन जाओगे। तीसरा, विधान के लिए तैयार करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाओं के द्वारा अपने से संयुक्त कर लिया। ईश्वर ने अपने आप को सिनाई पर्वत पर प्रकट करके उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाया और उनको 10 नियमों को दिया। ये 10 सार्वजनिक नियम 2 पार्टियों पर अंकित थे, जिनमें ईश्वर द्वारा मनुष्यों से अपेक्षित समस्त धार्मिक और नैतिक नियमों का सार है। धर्म ग्रंथ में संहिता की आज्ञाएं अपने लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने हेतु और यह भी ईश्वर और लोगों के बीच का विधान होने के नाते ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ये नियम हमें मदद करते हैं। अध्याय 24 में मूसा लोगों को विधान की पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं और लोग कहते हैं, ईश्वर ने जो भी कहा है उस सब का वो पालन करेंगे और ईश्वर की हर आज्ञा को वो मानेंगे। अध्याय 25 से 40 में खासकर याजक वर्ग के बारे में, पवित्र स्थान बनाने के बारे में, विधान का संदूक, दीवट और पवित्र चीज़ों के बारे में बताया गया है। अध्याय 28 से 30 तक याजकों के पोशाक और याजक पद सौंपने के बारे में बताया गया है। अध्याय 32 में हम सुनते हैं कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ा तो लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसके सामने नाचने गाने लगे और उसकी उपासना करने लगे। इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा में लिप्त होकर ईश्वर द्वारा स्थापित विधान को भंग कर दिया। अपराधियों को दंडित करने के बाद दयालु ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ विधान का पुनर्स्थापना उन्होंने किया। अध्याय 34 में मूसा दोबारा सिनाई पर्वत पर जाते हैं। वहाँ ईश्वर अपने नाम और गुणों के बारे में उन्हें बताते हैं। अध्याय 35 से 40 तक
निवास स्थान का निर्माण का विस्तार ब्यौरा हमें मिलता है। अध्याय 40 में हमें यह बताया गया है कि बादल का खंभा पवित्र स्थान पर छा जाता है और वह ईश्वर की महिमा में भर जाता है। हम 5 बातों को या 5 इस तत्वों को हमारे जीवन में निर्गमन ग्रंथ से सीखें। पहला, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता है और नम्र लोगों से अपना मकसद पूरा करता है। दूसरा, ईश्वर इजरायलियों को अपने संहिता प्रदान करते हुए अपने को एकमात्र ईश्वर के रूप में और एक दूसरे को अपने भाई बहन के रूप में प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। तीसरा, यह ग्रंथ हमें कहता है कि परमेश्वर दयालु और कृपालु है, उनमें क्रोध कम और विधान के प्रति वफादारी ज़्यादा है। वो पाप क्षमा करते लेकिन दुष्टों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ते हैं। अगर अपनी समस्या जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। चौथा, अगर हमें प्रभु में विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की चोटी पर लड़खड़ाएं फिर भी प्रभु हमें गिरने नहीं देंगे। या तो वो हमें अपने बाहों में थमा लेंगे या हमें उड़ने का पंख प्रदान करेंगे। और अंत की शिक्षा यह है कि प्रभु अपनी योजना को नहीं भूलता है। ये निर्गमन ग्रंथ में हम तखान और कठिनाई की चर्चा के बारे में सुनते हैं। चुनी हुई प्रजा अपने में विलाप करती है और मिस्र देश लौटने की चाह देखती है। हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं में पड़ जाते हैं तो पुराने जीवन में वापस लौटने के सोचते हैं, लेकिन हमारे हर कदम, हर परीक्षा, हर असफलता ईश्वर की योजना में अर्थपूर्ण होते हैं, जो हमें मृत्यु से बचाते हुए जीवन की ओर और गम से बचाते हुए खुशी की ओर ले चलते हैं। अंत में हम देखते हैं कि इज़राइल पाप के कारण स्वयं का दुश्मन बन जाता है। वो ऐसी स्थिति में रहता है कि ईश्वर से किए हुए विधान को अपने ही पाप द्वारा तोड़ने की स्थिति में रहता है। लेकिन ईश्वर के सामने 2 विकल्प थे। ईश्वर उनके साथ रहकर उनका साथ देते हुए उनकी उपस्थिति को एहसास दिलाते हैं, और दूसरी ओर मनुष्य के पापमय जीवन को त्यागने के लिए वो हर समय उनको मदद करते हैं। तो किस तरह मनुष्य के पापमय जीवन को बदलते हैं, इसका उत्तर हम अगले ग्रंथ में पाएंगे। तो अब तक के लिए आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18 से 40 तक आपके सामने है। अगले ग्रंथ के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले सप्ताह तक धन्यवाद।